नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। और आज हम फिर से आपके लिए एक अच्छी और सच्ची प्रेरणादायक कहानी लेकर के आए हैं। यह कहानी राम भक्त रिक्शा वाले की है। यह कहानी भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में रहने वाले मोहन नामक रिक्शा चालक की है। गरीब था पर दिल बहुत बड़ा था और श्रद्धा राम पर अटूट थी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राम राम लिखना न भूलें। हर दिन की शुरुआत राम के नाम से मोहन सुबह 4 बजे उठते करता था। सुबह स्नान के बाद सबसे पहले वह श्री राम का नाम लेता। जय श्री राम, राम नाम ही सच्चा सहारा है। उसके रिक्शे के पीछे भी लिखा हुआ था, राम नाम ही मेरी मंजिल है। रिक्शा चलाते चलाते वह जप करता रहता था। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि राम का नाम लेने के लिए आपको समय की ज़रूरत है ही नहीं। बिना जिसके पास समय भी नहीं है, 1 सेकंड का भी समय नहीं है, वो व्यापार करता है, काम करता है, नौकरी करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, खुद पढ़ता है, उसके लिए अगर समय नहीं है तो वो भी श्री राम के जाप से आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। तो कृपया करके आप भी इस रिक्शे वाले की तरह हर समय अपना भगवान का नाम ले सकते हैं, हर कदम पर, हर सांस पर। और जब यह निरंतर आपकी सांसों में बस जाएगा तो समझ लेना कि आपका मंजिल आपको मिल गई है और भगवान का हाथ आपके सर पर है। मोहन भी रिक्शा चलाते चलाते जप करता रहता था, राम 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 राम। मानो उसके हर पेडियल से आवाज नहीं, भक्ति बह रही हो। पेडियल मारता, राम का नाम लेता, फिर से पेडियल मारता, फिर से राम का नाम लेता। इस तरह उसने अपने पेडियल की गति के साथ राम की माला बना ली थी। राम के जाप की माला आप सांसों के साथ बना लीजिए, अपने काम के साथ बना लीजिए। ऐसे ही रिक्शा वाले ने भी पेडियल के साथ में राम के जप की माला बना ली थी। वह जितने कदम आगे बढ़ता उतना ही भगवान का नाम बढ़ता रहता और लेता रहता, बिना गिने, बिना सोचे, बिना समझे, बस राम नाम की धुन में लीन रहता। पूरा दिन वह मेहनत करता, उसके बाद भी कमाता। उसमें एक हिस्सा वो रोज राम मंदिर में दान करता। जितना भी वह पूरे दिन में कमाता उतने में से एक हिस्सा वो राम मंदिर में दान कर देता, बाकी से अपना गुजारा करता। देखिए, ये तो प्रभु की प्रति अपनी भावनाओं का उदय है। लोगों की मनोदशा कैसी है, लोग क्या सोचते हैं। वह थोड़ा कमाता था, उसमें से थोड़ा ही भगवान के लिए दान कर देता था। लेकिन आज की तारीख में लोग इतना कमाते हैं लेकिन 1 रुपया भी वो दान में नहीं देते। ऐसे कहते हैं कि ये मैंने कमाया, ये मेरी मेहनत का है और मैं किसी को नहीं दूंगा। जब मैं विपत्ति में था तो मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, तो अब मैं भी किसी का साथ नहीं दूंगा। सब लोग मेहनत करो और खुद कमाओ, खुद पाओ, मैं किसी को दान नहीं दूंगा। ऐसी मनोवृत्ति के भी लोग हैं, लेकिन मोहन की ऐसी मनोदशा बिल्कुल नहीं। वो थोड़ा कमाता था, उस थोड़े में से भी वह दान कर देता था। उसके बच्चों को भले ही 2 रोटी की जगह 1 रोटी मिलती, वो आधे भूखे रह जाते, मगर वो कहता, राम जी परीक्षा ले रहे हैं, भूख में भी भजन है। भूख में भी वह भजन करता था, भूखा रहता था लेकिन भजन से अपनी भूख मिटाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, भजन से पेट नहीं भरता, पागल हो गया है राम नाम में। इतना भजन, ऐसा भजन किस काम का, जो अपने बच्चों का पेट भी ना भर सके, जो अपने बच्चों के लिए कमाया हुआ धन मंदिर में दान कर दे, तो ऐसे धन का क्या करेगा।
यह व्यक्ति पागल हो गया है, इसको अपने बच्चों की भूख दिखाई नहीं देती। ऐसा वह कहने लगे। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार उसको रोकने टोकने लगे, लेकिन वह मुस्कुराता। पेट तो रोटी से भरता है, लेकिन आत्मा वो राम नाम से ही तृप्त रहती है। और कहता कि सब कुछ तो भगवान ही देता है, भगवान ही खिलाता है, भगवान ही पिलाता है। तुम सबको भी भगवान ने दिया है, तुमने खुद कुछ अर्जित नहीं किया। तुम्हारा अर्जित करने का सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य रहना चाहिए, भगवान नाम को अर्जित करें, भगवान नाम की प्रेरणा लें और भगवान को नाम से ही अपने पुण्यों को इकट्ठा करें। जिस दिन आप मर जाएंगे, उस रोटी की कीमत कुछ नहीं रहेगी, उस पैसे की कीमत कुछ नहीं रहेगी। आपके पास जो जाएगा वो सिर्फ भगवान का नाम और आपकी दान दक्षिणा जो आपने की है, आपके पुण्य ही बाद तक जाएंगे। उसके जीवन की परीक्षाएं इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे। मोहन ने सोचा मंदिर का दान रोक दूं, लेकिन फिर उसने वही किया जो उसका दिल कहता था। लोग रोज टोकते थे कि इतना दान मत कर, दान करने से तेरा परिवार नहीं चलेगा। तो अपना दिया हुआ दान अपने परिवार में लगा, लेकिन उसका नहीं मन मानता था। वो जाकर के फिर दान कर देता था। उसने अपने सारे दुख भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को समर्पित कर दिए। हे भगवान, हे मेरे देव, हे मेरे राम, आपको सब दुख सीधे समर्पित हैं। ये जितने भी दुख मुझे मिल रहे हैं मेरे पाप कर्मों की वजह से, कृपा मुझ पर भी कृपा करें, मुझे भी ध्यान दें और मुझे मेरे परिवार की रक्षा करने में समर्थ बनाएं। हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, मैं अपने सारे दुख आपको समर्पित करता हूँ। इस तरह से वह प्रार्थना करने लगा। उसने कुछ रुपए चढ़ाए मंदिर में और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, हे रघुनंदन, अब सब तेरे हाथ में है, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें समर्पित कर दिया। तभी कोई आया, उसने पूछा, एक बुजुर्ग सज्जन व्यक्ति थे, उससे पूछने लगी कि क्या तुम मुझे कुछ दूर छोड़ दोगे। उस शाम उस सज्जन ने उसका रिक्शा लिया। लंबा रास्ता तय करने के बाद उन्होंने मोहन से पूछा, तू बहुत थका हुआ लगता है, बेटा सब कुछ ठीक है ना? अब बुजुर्ग बड़े विनम्र भाव से पूछ रहे थे, तो मोहन का एकदम से हृदय पिघल गया और उसने आप बीती सुनानी शुरू कर दी। वह रोने लगा और उसने कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी बीमार पड़ी है और मैं राम नाम के भरोसे बैठा हूँ। लोग मुझे गालियां देते हैं, पागल बताते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे राम से प्यारा कोई लगता ही नहीं। मुझे लगता है ये मेरे पाप कर्मों का फल है, यह मुझे भोगना होगा और उसके बाद भगवान सब ठीक कर देंगे। मोहन ने सच सच सारी बातें उस बुजुर्ग को सुना दी। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, आज से तेरी पत्नी का इलाज मैं कराऊंगा। वो बुजुर्ग कोई और नहीं, एक बड़े अस्पताल के मालिक निकले। उन्होंने इलाज भी कराया और मोहन को अस्पताल के कैंटीन में स्थायी काम भी दिलवा दिया। मोहन ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान के सामने हाथ जोड़े, कहा, हे प्रभु, सब कुछ आप ही कराते हैं, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है और सब कुछ आप ही करते हैं। मोहन ने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा, वही करूँगा जो भगवान मुझको कहेंगे। मोहन अब भी भक्ति में लीन रहता था। अब वो रिक्शा नहीं चलाता था, पर अस्पताल आने जाने वालों को राम नाम की महिमा जरूर सुनाता था। वो कहता था, भक्ति की कमाई सबसे सच्ची होती है, भगवान देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं करते। वह अपनी आप बीती सबको सुनाता था। मरीजों के जो आने वाले
रोते बिलखते लोग, दुखी लोगों को अपनी कहानी सुनाकर राम नाम की महिमा सुनाता था, तो लोगों को भी संतुष्टि होती थी और लोग भी सुन करके भगवान नाम रटना शुरू कर देते थे। वो लोगों को कहता था, राम नाम सिर्फ शब्द नहीं है, यह शक्ति है, यह भक्ति है। जो कठिनाइयों में भी विश्वास बनाए रखते हैं, उसी को चमत्कार देखने को मिलता है। गरीब हो या अमीर हो, राम की भक्ति सबका जीवन बदल सकती है। जैसे मेरा जीवन बदल गया, ऐसे सबका जीवन बदल सकती है। लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं, लेकिन मुझे अटूट विश्वास है। आप भी विश्वास करें और भगवान नाम रटते रहें, जपते रहें। जब लोग अपने दुखों से निकलते हैं और सुखों की ओर पहुंच जाते हैं, जब उनको सुख मिलने लगता है, तो वो अपने दुखों को याद करके रोते हैं, लोगों को बांटते हैं कि हमने इतना दुख देखा है, हमने इतनी गरीबी देखी है, हम तड़पे हैं, जब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन मोहन ऐसा नहीं था। मोहन ने अपनी विपदा सुनाई, अपने दुख सुनाए, लेकिन भगवान के भरोसे, भगवान को बीच में रख करके कि भगवान की कृपा से आज मैं यहाँ हूँ, भगवान ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैं तो कुछ भी नहीं था, भगवान ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, भगवान की कृपा से मेरे बच्चों को भरपेट खाना मिलता है, मेरी बीवी स्वस्थ हो गई है, मुझे अच्छा काम मिल गया है, ये और क्या है, ये लीला है भगवान की। मेरे बुरे कर्म थे जो मैं दुख भोग रहा था, लेकिन अच्छे कर्म मेरे राम नाम रटने से मेरे जो अच्छे कर्म मैंने बनाए, उसकी वजह से आज मैं सुखमय जीवन जी रहा हूँ। तो दुखी मत होइए। अस्पताल में इतने सारे लोग दुख से रोते बिलखते, अपने प्रियजनों को दुख में देख करके परेशान रहते हुए, आर्थिक तंगी से दुखी लोग वहाँ पर उसे मिलते थे, लेकिन वह लोगों को दिलासा देता और लोगों को कहता रहता कि राम सब ठीक करेंगे, राम ही सब कुछ है, राम का नाम लो, राम के भरोसे छोड़ दो, राम को समर्पित हो जाओ, तो तुम्हारे सब दुख संकट सब कुछ हर लेंगे। राम सब कुछ हर लेते हैं, सब दुखों का नाश कर देते हैं। राम इतने प्यारे हैं, इतने दुलारे हैं कि राम राम ही राम सबको दिखाई देते हैं, चारों तरफ राम ही राम मुझे दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपको रिक्शा वाले मोहन की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह सच्ची कहानी है, और अन्य जितने भी दुखी लोग हैं जो इस समय बहुत ही दुख में डूबे हुए हैं अपने प्रियजनों के कारण, उनको राम नाम का बल दो, उनको शेयर करो और उनको यह बताओ कि राम नाम रटने से कुछ ही दिनों बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको समर्पित होना पड़ेगा, आपको विश्वास बनाना पड़ेगा और राम नाम की माला में निरंतर अपनी सांसों को रटते रहना पड़ेगा। भगवान ने हमें यहाँ कलयुग में इसलिए भेजा है जिससे कि हमारे सब पाप इसी ही युग में समाप्त हो जाए और हमें अच्छे राम नाम के जप से भगवान को प्राप्त हो जाएं, इस मुक्ति को पालें। लेकिन लोग इतने राक्षसी हो गए हैं, वो नहीं चाहते कि इस नरक से निकल पाएं, वो आज भी बुरे कर्म कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जो समझदार लोग हैं, आज इतने कम समय में अपने छोटे से जीवन में भगवान नाम का जप करके वो इस भवसागर से पार हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह मौका मत गवाइए, यह मौका बार बार नहीं मिलता है। यह कलयुग का एक छोटा सा आपको क्षण भर का एक मौका मिला है भगवान से मिलने का, भगवान से बातें करने का, भगवान में लीन रहने का। इस मौके को मत गवाइए, क्योंकि और युग